आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में प्रेमनगर थाने से पुलिस को बेचैन करने वाला मामला सामने आया है। मंदिर का जीर्णोद्धार रोकने पर गुस्साए लोगों ने नमाज पढ़ने का ऐलान कर दिया है। पुलिस मसले का हल निकालने में जुट गई है। हैदरी दल से जुड़े झारखंड के एक युवक को क्यों पकड़ा गया है? डीएम की टीम पर ट्रक और डंपर चढ़ाने की कोशिश करने वाले संगीन धाराओं में नाप दिए गए हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। शिद्दत की सर्दी और कोहरे में हादसे हुए हैं। एक बच्ची समेत 3 की जिंदगी खत्म हो गई है। खुर्रम गोटिया में लूट का शोर, तो रायपुरा में चोरों ने खलबली मचा दी है। उन 2 मौतों पर बात करेंगे जो रहस्यमयी तरीके से हुई और अभी रास-फाश नहीं हो सका है। 2 और जिला बदर को बदायूं सीमा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। हैदरी दल चैनल चलाने वाला युवक गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने झारखंड के चंपादा में रहने वाले हैदरी दल के मोहम्मद मजहर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी पुराना रोडवेज बस स्टैंड से हुई है। वो झारखंड से यहाँ कैसे आया ये तो पुलिस ने नहीं बताया, लेकिन वो हैदरी दल के नाम से बने यूट्यूब चैनल का मास्टरमाइंड है। उस पर इल्जाम है कि वो 2 संप्रदायों के बीच धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश में लगा था। इस सिलसिले में कुछ चैनल की रिपोर्ट मेटा को भेजकर बंद भी कराए गए हैं। इनमें कुछ को फिर से सक्रिय कर लिया गया था। इन पर नजर रखी जा रही थी। संज्ञान लेते हुए कोतवाली में बीएनएस की धारा 196, 353(1)B, 353(1)C, 353(2), 352, 299 और 66 ITA एक्ट बनाम इंस्टाग्राम आईडी हैदरी दल ऑफिशियल टीम, हैदरी दल फैन पेज 01 पर FIR दर्ज कर ली गई थी। सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले अकाउंट को चेक किया गया तो मोहम्मद मजहर अंसारी का निकला। कोतवाली पुलिस के मुताबिक वो 10वीं तक पढ़ा है। बंगलुरु के एक कैफे में मोमोज बनाने का काम कर चुका है। आंध्र प्रदेश में भी रह चुका है। फिलहाल दिल्ली में रहकर झारखंड के एक शख्स के रेस्टोरेंट पर मोमोज बना रहा था। पुलिस का कहना है कि चैनल पर किसी भी घटनाक्रम की न्यूज को एडिट करके डालता था। उससे रियलमी का वो मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है जिससे सोशल मीडिया अकाउंट संचालित किए जा रहे थे। ये हैदरी दल वही है जिसके सदस्यों की बरेली में कुछ समय पहले व्यापक धरपकड़ की गई थी। CO फर्स्ट आशुतोष शिवम भी इस मामले को लेकर कुछ जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत माह सितंबर 2025 में हैदरी दल के नाम से विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट से भड़काऊ तथा फेक न्यूज़ पोस्ट करने के संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 444/25 BNS तथा IT एक्ट की विभिन्न धाराओं में पंजीकृत कराया गया था, जिस पर दिनांक 11/9/2025 को एक अभियुक्त अकबर अली, जो कि मध्य प्रदेश का निवासी था, उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया था। इसी संबंध में जो अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स थे जो कि हैदरी दल के विभिन्न नामों से संचालित थे, इन सभी का लगातार नाम बदल कर कभी इसका नाम राष्ट्रीय हैदरी दल, कभी अलग अलग नामों से इसे लगातार संचालित किया जा रहा था तथा भड़काऊ पोस्ट किए जा रहे थे। थाना कोतवाली की पुलिस टीम साइबर तथा सर्विलांस सेल के माध्यम से लगातार इन पोस्ट पे नज़र रखी थी, इन अकाउंट्स पर नज़र रखी थी तथा इन्हें ट्रेस करते हुए इसे जो संचालित कर रहा था एक अभियुक्त मजहर अंसारी, जो कि गिरिडीह झारखंड का रहने वाला है, इसे कल थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से मोबाइल बरामद किया गया है जिससे ये इंस्टाग्राम के 3 सोशल मीडिया अकाउंट राष्ट्रीय हैदरी दल, मजहर तथा हैदरी दल आदि के नाम से लगातार नाम बदल कर संचालित कर रहा था। यूट्यूब का एक चैनल भी यह चला रहा था तथा फेसबुक पर भी इसकी आईडी थी, जिससे ये लगातार भड़काऊ पोस्ट और फेक न्यूज़ फैला रहा था। इसका मोडस ऑपरेंडी यह था कि ये इंटरनेट पे विभिन्न स्रोतों से जो वीडियो प्राप्त होती थी उस पर गलत कैप्शन लगा के देश के किसी और कोने की वीडियो किसी और जगह की बता के गलत तथ्य लिखते हुए इसे फेक न्यूज़ पोस्ट करता था तथा इससे समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ता था। बरेली के भी संदर्भ में इसके द्वारा कुछ भड़काऊ पोस्ट किए गए हैं। इन सभी चीज़ों के कारण इसे आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इन्होंने थाने पहुंचकर क्यों दी नमाज की धमकी? प्रेमनगर थाने के भूड़ इलाके में संतोषी माता मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर तनातनी की स्थिति है। जीर्णोद्धार नहीं होने देने पर भीड़ आज थाना प्रेमनगर पहुंच गई। यहां आक्रोशित लोगों ने ऐलान कर दिया, अगर हम योगी राज में अपना मंदिर नहीं बना सकते तो हमारे पास नमाज पढ़ने और मुसलमान बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने और क्या कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। बहुत परेशान हो गए हैं। इससे क्या कहते हैं, थानों से लेके
और एसएसपी और ये कहाँ जा जाके हम बहुत परेशान हो रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। एक हम लोग यहाँ थाने में 10 चक्कर लगा ले, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। उसका एक फोन कॉल आ जाए वो हमारा सारा काम रोक देगा, थाना चला जाता क्या है ये, क्या है प्रशासन क्या कर रही है? उसकी तरफ है, हमारी तरफ कुछ नहीं। रात में 11 बजे गाड़ी में से भर के लोग प्रशासन हमारे नहीं सुन रही। वरना हम नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, हम नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, कोई काम नहीं करेंगे। मंदिर को छोड़ देंगे, भगवान को छोड़ देंगे, नमाज पढ़ेंगे, चादर सड़क पर ही बिछा के नमाज पढ़ेंगे जैसे पहले अपना। हम तो धर्म जिहादी से लड़ेंगे, जो धर्म के आड़े आएगा, जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाएंगे। हम लोग पैसा हमारे 50 परिवार नहीं करना पड़ेगा, ये ईसाई बनना पड़ेगा, ये मुस्लिम बनना पड़ेगा। हमारे 50 परिवार है, हमारे 50 परिवार 50 से 60 लेके हैं, लेकिन हम सब धर्म परिवर्तन कर लेंगे। हमने इस मामले को लेकर इंस्पेक्टर प्रेमनगर से बात की तो उनका कहना है कि मसले का हल निकालने के प्रयास चल रहे हैं, विवाद का समाधान होने जा रहा है। क्या, इस सवाल के जवाब में उनका कहना है कि जल्द अवगत करा दिया जाएगा। डीएम की टीम पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश। उत्तराखंड बॉर्डर से रेता बजरी गिट्टी लेकर आने वाले वाहन चालकों ने गुजरी शाम बहुत बड़ी हिमाकत कर दी। बकौल खान अधिकारी उन्होंने डीएम के निर्देश पर चेकिंग के लिए पहुंची टीम के सदस्यों पर डंपर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की। ऐसे 45 वाहन बगैर कागज चेक कराए वहां से भाग खड़े हुए। उसके बाद उन पर ऐसी कार्रवाई कर दी गई जो अब से पहले नहीं हुई थी। 37 वाहन पकड़कर सीज कर दिए गए हैं, 24 ड्राइवर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसे लेकर एडीएम संतोष कुमार सिंह और खान अधिकारी ने क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। एक यहाँ पर जो उत्तराखंड की ओर से और यूपी बॉर्डर में बहेड़ी टोल प्लाजा होते हुए आने वाले वाहन जो वहाँ से तमाम प्रकार के जो है उप खनिज का परिवहन करते हैं, उनके लिए उनकी चेकिंग के लिए हमने जो है जिलाधिकारी महोदय के आदेश से एक टीम बना रखी है जो 24 घंटे उस पर निगरानी करती है। उसी के क्रम में 14 जनवरी की शाम को सूचना मिली हमारे माइनिंग अफसर को कि वहाँ पर कुछ वो वाहन ऐसे गुजर रहे हैं जिनके पास ISTP नहीं है, यानी इंटर स्टेट पास जिसका वो भुगतान नहीं करते हैं, उनको पकड़कर कार्रवाई होती है। ऐसे में संयुक्त टीम जो पुलिस की भी वहाँ पर टीम थी, उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये पता लगा कि वो हमलावर हो गए और वो मतलब ट्रक को अपने वाहन को भगाने लगे, जिसको दौड़ा करके पुलिस ने बड़ी मशक्क़त से पकड़ा। उसमें माइनिंग अफसर और बाकी पूरी टीम शामिल थी। इसमें कुल 36 वाहन पकड़े गए, मौके पर सीज भी किए गए हैं पूरी टीम के द्वारा, और 44 लोगों के खिलाफ क्रिमिनल और केसेस और जो खनिज एक्ट है उसमें मुकदमा हुआ है, जिसमें BNF की धारा 109, 324, 121, 3/5, 131 में भी उनके पंजीकृत किया गया है अभियोग। बाकी इसकी विवेचना कराई जा रही है, कौन से लोग इसके पीछे हैं और क्यों इतनी बड़ी मतलब घटना करने का प्रयास किए हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। इसमें यह इनपुट था कि बहुत दिनों से इस तरह का ये इंटर स्टेट पास का भुगतान किए बिना वो उधर से वाहन पास करते हैं और सरकार को भारी मात्रा में जो है इसमें नुकसान पहुंचाते हैं। इधर हमारी जब कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं तो हमने देखा करीब 17 करोड़ से ज़्यादा रुपया की मतलब हमको इससे आय भी हुई, वसूली भी हुई है एक तरीके से। इसमें कुछ लोग शामिल भी, इनपुट मिल रहा है, कुछ लोग शामिल भी हैं और इसकी जांच की जाएगी। और जिलाधिकारी महोदय का ये भी ये कहना है कि अगर इसमें कोई नेक्सस इस तरह का काम करता तो गैंगस्टर की कार्रवाई भी कराएंगे। 37 वाहन पकड़े गए, जिसपे सभी को पकड़कर कुछ वाहन ड्राइवर बीच सड़क पे अपने वाहन स्वामी द्वारा GPS लॉक करा दिया गया, जिस वजह से उन्हें थाने ले जाने में समस्या हो रही थी। उसका GPS तोड़ के सभी को बहेड़ी मंडी में खड़ा करा दिया गया है। हमला जो मौके पे टीम थी उनके ऊपर मतलब गाड़ी इनके द्वारा रोका गया चेकिंग के लिए, और ये कुछ वाहन ड्राइवर गाड़ी नहीं रोके और उनके ऊपर चढ़ाते हुए या चढ़ाने का प्रयास करते हुए मौके से गाड़ी भगाया गया। हाँ, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में लगातार ये कार्रवाई की जा रही है और किया जाएगा। इन पे गंभीर धाराओं में भी और इनसे जुर्माना वसूलने का भी काम किया जाएगा। खनन माफिया के खिलाफ कलेक्ट्रेट तक मार्च। हिंदू जागरण स्वाभिमान सेवा अवैध गतिविधि नियंत्रण समिति ने सेठ दामोदर स्वरूप पार्क से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालकर अवैध रूप से किए जा रहे खनन पर रोक की मांग उठाई है। खनन करने वाली गाड़ियों से हुई मौतों पर नाराजगी जताते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है। खान अधिकारी पर FIR और निलंबन की मांग उठाई है। अरुण कुमार फौजी, जिलाध्यक्ष हिंदू जागरण। तमाम लोगों के साथ आज आए हैं। ये मामला ये है, सबसे पहले तो बरेली में जो अवैध कार्य चल रहे हैं, संगठन इसका विरोध करता है। अवैध कार्य में अवैध खनन
फर्स्ट प्रायोरिटी। इसमें बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं। इससे पहले हमारे नवाबगंज में 2 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। इसके बाद अभी करंट में बिथरी में 2 हत्याएं हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर खनन अधिकारी का समय हो रही है तो खनन अधिकारी को निलंबित किया जाए, उनके ऊपर एक FIR की जाए, क्योंकि जो मर्डर हुआ है ये खनन अधिकारी ने कराया है। ये बिथरी के अंदर एक बच्ची के ऊपर खनन माफिया ने ट्रैक्टर चलानी चढ़ा दिया, साथ में उसकी मां बचाने आई उस पर भी चढ़ा दिया। इनके ऊपर ना कोई नंबर होते हैं ट्रैक्टर पे, ना ट्राली पे, और ओवरलोड भरे हुए होते हैं। इनके ना ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है। ये 60-70 की स्पीड में ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलते हैं। पूरे रास्ताओं का सत्यानाश करके रख दिया है। कोई भी सामने आए इनके ट्रैक्टरों में ब्रेक भी नहीं लगते, ऊपर सीधे चढ़ा देते हैं। इस तरह से ये जिला बरेली के अंदर जो खनन चल रहा है किसके सर पर चल रहा है, साथ साथ इसमें कौन मिले हुए हैं। खनन की परमिशन होती है फावड़े की मिट्टी उठाना, खुद के जमीन में डालना, खुद के खेत से। यहाँ पे 5-5 फीट 4-4 फीट का जेसीबी चैन के द्वारा खनन किया जाता है। रात टैंकर में सोए, सुबह मिली उनकी लाशें। एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। हाईवे पर 2 लोग बेसुध मिले हैं। एक टैंकर में जो फरीदपुर टोल प्लाजा के पास खड़ा था, उन्हें सीट से नीचे पड़ा देखने के बाद खलबली मच गई। फ़ोन पर इत्तला मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। फ़ौरन ही दोनों को टैंकर से निकालने के बाद अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तब उनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वो कैसे मरे हैं प्रथम दृष्टया यह जानने के लिए मौके पर पुलिस ने पड़ताल की है। फॉरेंसिक टीम से साक्ष्य इकट्ठा कराए गए हैं। टैंकर के ड्राइविंग केबिन से 2 बोतल मिली हैं, उनसे मेथनॉल जैसी स्मेल आ रही है। टैंकर में भी मेथनॉल भरा है। गाड़ी के नंबर उनसे मिले पेपर के आधार पर टैंकर मालिक से पुलिस ने फ़ोन पर बात की है। मरने वाले दोनों लोगों की शिनाख्त पुष्पेंद्र और सुरेंद्र के रूप में हुई है। ड्राइवर सुरेंद्र अम्बेडकर नगर जबकि क्लीनर पुष्पेंद्र दिल्ली के रहने वाले थे। टैंकर असम से रुद्रपुर के लिए चला था। इस मामले को लेकर SSP अनुराग आर्य क्या कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। फरीदपुर थाने की पुलिस के द्वारा रात्रि के दौरान गश्त में देखा गया कि एक टैंकर है जिसका जो फ्रंट पार्ट है उसमें ड्राइवर और एक खलासी ये बेहोश अवस्था में पड़े हुए हैं। इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां इनको डेथ घोषित कर दिया गया। प्रथम दृष्टया घटना को देखने से लग रहा है क्योंकि ये भोजन कर रहे थे उस टाइम पर और इनकी सीट के नीचे से 2 बॉटल्स मिली हैं जिसमें से मेथनॉल की दुर्गंध आ रही है। ये मेथनॉल का टैंकर भी है जिसको ये लेके जा रहे थे। जिसका ये टैंकर है जो ओनर है इसके, उनसे भी बात हो गई है और जो ड्राइवर है उनके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि इनके द्वारा उसी मेथनॉल के टैंकर से कुछ थोड़ा बहुत निकाल के मेथनॉल और उसको शराब के रूप में उसका सेवन किया गया है, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। बाकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो भी पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स होंगी और CCTV फुटेज भी हम लोग दिखवा रहे हैं। साथ में टोल्स भी चेक करा रहे हैं कि कब टोल की गाड़ी क्रॉस हुई है। अभी ये बताया गया है कि असम से गाड़ी आ रही है। जो इसके ओनर है वो दिल्ली के रहने वाले हैं। बाकी सारी चीज़ों को प्रदान की जाए। ड्राइवर के परिजनों से भी हमने पोस्टमार्टम हाउस पर बात की है। आइए उनसे सुनते हैं कि इस रहस्यमयी घटना को लेकर उनके पास क्या जानकारी है। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार नाम हमारा। ये कौन थे आपके? ये हमारे मामा थे। कहाँ के रहने वाले? ये भीमा हॉल, अम्बेडकर नगर भीमा हॉल। ये गाड़ी लेके निकले थे। कौन सी गाड़ी चलाते थे? टैंकर गाड़ी चलाते हैं। क्या था भरा हुआ? एथेनॉल शायद। तो लेके आए यहीं टोल प्लाजा जब गाड़ी खड़ा किए थे। उसके बाद क्या खा लिए क्या पी लिए कुछ पता नहीं चल पाया अभी। हाँ। कितने लोगों की डेथ हुई? 2 लोगों की। एक कंडक्टर है, एक ड्राइवर है। ड्राइवर जो हमारे मामा है। क्या जानकारी मिली थी इस बार? बताया गया कि ऐसे घटना हो गई है, अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ मृत घोषित कर दिया गया। हमारा नहीं गया है, फूड पॉइजनिंग जो कुछ खा पी लिए हो वही मामला। कोई आसपास कोई चीज बरामद हुई हो जैसे नशीला पदार्थ वगैरह या कोई? नशीला पदार्थ तो कोई नहीं बरामद हुआ। कोई इथेनॉल के साथ बोतल थी और कुछ नहीं। परिवार में इनकी शादी हुई है, 2 बच्चे हैं। हाँ। तो ये कंडक्टर था वो कहाँ का रहने वाला? वो दिल्ली का रहने वाला। क्या नाम है? पुष्पेंद्र। फरीदपुर इंस्पेक्टर का कहना है कि मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी, जो अभी नहीं आई है। फतेहगंज पश्चिमी के मनकरी में कुत्ते का आतंक। मनकरी के मंदिर में खिचड़ी भोग का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान एक कुत्ते ने 3 बच्चों पर अटैक कर दिया। जब वहां कुछ लोग बच्चों को बचाने के लिए दौड़े तो कुत्ता उन पर भी झपट पड़ा। कुत्ते के हमले से नन्हे लाल की बेटी लक्ष्मी बुरी तरह से जख्मी हो गई। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों का कहना है कि कुत्तों का आतंक लगातार बना हुआ है, लेकिन उन्हें पकड़ने की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। घना कोहरा, कड़ाके की ठंड और 3 मौतें।
बरेली बीसलपुर मार्ग पर रात 9 बजे का वक्त था। भूसा भरी ट्रैक्टर ट्राली सड़क के किनारे खराब हो गई। ये वही वक्त रहा होगा जब वहां से अब्दुल्ला माफी थाना इज्जतनगर के रहने वाले अनिल कुमार 30 साल शिशुपाल और देवेंद्र के साथ गुजर रहे थे। संभवतः कोहरे की वजह से बाइक सड़क किनारे खराब होने पर खड़ी ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से घुस गई। अनिल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। पीछे बैठे दोनों दोस्त घायल हुए हैं। सीबीगंज में सड़क पार करते वक्त 8 साल की आरती को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वो अपनी मां विशा के साथ बरेली के एक अस्पताल में आई थी। अटक आया स्थान अपने घर लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गई। आरती कक्षा 3 की छात्रा थी। तीसरा हादसा बीडीए कॉलोनी रोड पर सरदार पटेल इंटर कॉलेज के पीछे हुआ। इसमें पवन विहार कॉलोनी के रहने वाले गौरव दयाल 31 साल की मौत हो गई। वो जेसीबी कंपनी में सुपरवाइजर थे। उनकी बाइक में कोई वाहन टक्कर मारने के बाद फरार हो गया है। मेरा नाम तेजपाल सिंह यादव। कहाँ रहते हैं? पवन विहार कॉलोनी बरेली। बेटे के साथ मुझे तो फोन आया 7:30 बजे कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और मैं लेकर आ रहा हूँ, जो लेकर आए थे। ठीक है, उठा के वो ही लाए। तो मैंने कि ठीक आ जाओ, बीसलपुर रोड पर खड़ा हुआ मिलूंगा मैं ग्रीन पार्क के गेट के सामने। तो हुई उनने कही कि उसके पैर में फ्रैक्चर है और यहाँ जबड़े में फ्रैक्चर है। तो मैंने कि ठीक है, यहाँ अभिराम डॉक्टर है हड्डी वाला, इसी को दिखाई देते हैं। कहाँ से आ रहे थे? गौरव वही काम करता, बरेली गया, बरेली से फिर वही काम की तरफ जा रहा। काम करते हैं? ये जेपीसी कंपनी है, जेपीसी बीजे का ठेकेदार है। जिला अस्पताल रोड पर फड़ को लेकर मारपीट। फड़ पर मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि एक शख्स मारपीट कर रहा है और अपशब्द कह रहा है। कुछ लोग उसे शांत करते भी नजर आ रहे हैं। इसी मामले को लेकर एक महिला आज महापौर से मिलने नगर निगम पहुंची थी। उन्होंने यहां मीडिया को क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। कीर्ति नाम है। कल मेरे हस्बैंड डिस्ट्रिक्ट रोड पे एक छोटा सा ठेला लगाते हैं, जहाँ पे वो वहाँ के मुखिया विक्की सक्सेना है, जो उन्होंने कल हमारा ठेला फेंक दिया था। जब मैं अपने हस्बैंड को खाना देने गई तो मैंने वहाँ पे पूछा कि तुम्हारा ठेला क्यों नहीं लगा हुआ है, तो उन्होंने मुझे सारी बात बताई। जब हम उनसे बात करने गए तो विक्की सक्सेना ने मेरे साथ हाथापाई चालू कर दी और गंदी गंदी गालियाँ बकी। मौके वारदात पे हमने पुलिस को खबर करी तो 112 नंबर आई, उन्होंने हमें कोतवाली भेज दिया। जब हम कोतवाली गए तो इनके जो विक्की सक्सेना के जो साथी हैं सब इकट्ठे होकर उन्होंने हमें वहाँ पर डराया, धमकाया और हमें वहाँ से भगा दिया और हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दे दी कि तुम्हारा ठेला नहीं लगेगा, वो सब हमारी जगह है, हमारी जगह पे नहीं लगाओगे। और वो उनकी कोई जगह नहीं है, हम पुल के नीचे लगाते हैं ठेला। ये ठेकेदार हैं, ये सबसे पैसे लेते हैं और क्या कहते हैं वहाँ पे दुकानें लगवाते हैं। तो पुल के नीचे सब पूरी जगह सब नगर निगम की है। वो खुर्रम गोटिया में लूट का शोर, तहरीर का इंतजार। थाना बारादरी के इलाके खुर्रम गोटिया में लूट का शोर मचा है। एक वीडियो भी सामने आया है। पुलिस वहां महिला और कुछ लोगों के पास खड़ी दिखाई दे रही है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उनसे दिन दहाड़े लूट हुई है। द लीडर हिंदी ने इसकी पुष्टि के लिए सीओ थर्ड पंकज श्रीवास्तव से बात की। उनका कहना है कि मामला संज्ञान में आया था, लेकिन कोई तहरीर थाने नहीं आई है। मामला रुपयों के लेन देन का प्रतीत हो रहा है। तहरीर आती है तो फिर कार्रवाई कराई जाएगी। रायपुरा में चोरों ने साफ कर दिया मकान। थाना इज्जतनगर के रायपुरा में चोरों ने रात एक बड़ी वारदात अंजाम दे दी, तब जबकि नबी खान बीवी बच्चों के साथ पुराना शहर में अपने ससुराल गए हुए थे। रात ज़्यादा होने पर वो वहीं रुक गए। घर पर ताला लगा देख चोरों ने गेट का कुंडा निकाल लिया। अंदर घुसने के बाद कीमती सामान बटोरना शुरू कर दिया। 20,000 रुपये नकद, जो मकान बिकने पर नबी खान के भाई ने उनको बतौर हिस्सा दिए थे। सोने चांदी के जेवर, तांबे के बर्तन और बगैर सिले कपड़े ले गए हैं। जब नबी खान सुबह रायपुरा में अपने घर लौटे तो दरवाज़ा खुला देखकर दंग रह गए। अंदर सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर छानबीन की। मुकदमा दर्ज कराने के लिए नबी खान ने तहरीर दे दी है। उत्तर प्रदेश दिवस पर इस बार बहुत कुछ खास। 19 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक प्रस्तावित कार्यक्रमों को लेकर विभागवार जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। डीएम अविनाश सिंह ने बैठक में उत्तर प्रदेश दिवस को लेकर तमाम निर्देश दिए हैं। खेलों से लेकर विद्यालयों में रंगोली, भाषण, फैंसी ड्रेस, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताओं के आयोजन तक। इस मौके पर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। एक जनपद एक उत्पाद पर आधारित प्रदर्शनी, लखपति दीदी, करोड़पति दीदी की सफलता की कहानियां, वर्ष 2017 से 2025 तक सरकार की उपलब्धियों का पीपीटी से प्रदर्शन। बैठक में उपायुक्त उद्योग ने बताया कि एक जनपद एक व्यंजन के तहत बरेली की बर्फी, सेवैयां, त्यागी के छोले भटूरे और छोटे लाल की चाट को शामिल करने पर विचार किया गया है।
पुलिस ने 2 जिला बदर को कहां छोड़ा। एडीएम सिटी ने समाज में भय की आशंका के तहत बिरिया नारायणपुर के रहने वाले होरीलाल कश्यप, सुभाष नगर में हरपाल मंदिर के रहने वाले शिवेंद्र यादव को गुंडा एक्ट में सुनवाई करते हुए जिला बदर कर दिया है। इन दोनों को सुभाष नगर पुलिस आज बदायूं जनपद की सीमा पर ले गई। दोनों को आदेश पढ़कर सुनाने के बाद बरेली की सीमा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। आप भी अगर हमसे कोई सूचना या सलाह शेयर करना चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस theleaderhindi@gmail.com या मोबाइल नंबर 9837099181 पर मैसेज कर सकते हैं।